नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे आरआरबी में पूछे हुए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को किस तरह से उनको सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आसान होते हैं एग्जाम में पूछे हुए, आपको विद इन द टाइम उनको सॉल्व करना है। चलो तो हम आज उसकी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं किस तरह से उनको सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन एग्जाम में से उठाया हो, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। चलो तो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शंस। यहाँ पर पूछा गया कि ये शेडेड पोर्शंस है उसका एरिया फाइंड आउट करिए। ओके, तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, जैसे ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर्स का। ओके, यानी और हम कह सकते हैं एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर आउटसाइड है तो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। ओके, और सर्कल का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर है, इसका जो एरिया है उसके अंदर यहाँ पर वन साइड 2 की है, सो ए इज इक्वल नथिंग बट 2, सो इसका एरिया आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 नथिंग बट 4, और सर्कल का एरिया आ जाएगा 22 लिखता हूँ पाई को अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर। ओके, अब देखो आर ये होता है रेडियस। अब इसका रेडियस हमें दिया हुआ नहीं, बट ये डिस्टेंस दिया है 2 मीटर्स का, सो हम कह सकते हैं ये जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक का है वो हाफ होगा, यानी 1 मीटर होगा। सो मैं इसलिए यहाँ पर रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर लिखा हूँ। ओके, तो देखिए हम इनका डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होता है, इसका आंसर 4 इज इक्वल टू, हमको ये डिफरेंस निकालने का हमको ये एरिया मिलेगा जो टोटल एरिया है। सो 4 माइनस 22/7। ओके, इसका आंसर 1 होता है, इसलिए 4 माइनस 22/7 मैं 7 यहाँ पर लिखता हूँ, 7 ऊपर लिखता हूँ, तो इसका आंसर आता है 28 माइनस 22। ओके, तो उसका आंसर 6/7 आ गया। देखिए हमें जो ये शेडेड पोर्शन से इसका एरिया मिल गया है, बट एक्चुअल में हमको पूछा गया है कि इसको ओनली शेडेड पोर्शन का ये जो हाफ है, सो हम इसको हाफ कर देते हैं, तो उसका आंसर आता है 3/7, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया नथिंग बट 3/7 है। ओके, तो देखिए इस एग्जांपल में दिया है एक रस्सी को, यदि गाय एक रस्सी से बंधी है। ओके, और उसका लंबाई 12 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दिया जाता है। ओके, तो गाय कितने बड़े क्षेत्र में चल सकेंगी। ओके, सपोज हमें यहाँ पर हमने गाय बांधी हुई थी, जो उसको बंधा हुआ था, तो उसका इनिशियल क्षेत्र ये था और आफ्टर का क्षेत्र कुछ इस तरह से। ओके, सो फर्स्ट और सेकेंड है, तो फर्स्ट ये 12 मीटर के डिस्टेंस यहाँ पर बंधा हुआ था गाय, और बाद में 23 मीटर के। ओके, वो इनिशियली इतने क्षेत्र में चल सकती थी, पर बाद में उसको कितना क्षेत्र में वो ज्यादा चल सकती है, इसका आंसर पूछा है उन्होंने क्वेश्चन। यानी ये जो शेडेड पोर्शन है हमको इसको निकालना है। तो देखो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, यदि सर्कल का एरिया पूछा हो, सरफेस एरिया यानी प्लेन सरफेस एरिया है, तो सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल नथिंग बट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 12 मीटर जो है वो एक रेडियस है और 23 मीटर भी एक रेडियस है, सो हम इसको लिखेंगे 22/7 इंटू 23 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ओके, हम इसको सॉल्व करते वक्त लिखेंगे, जैसे हम लिख सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो एक फार्मूला है, हम इसको इसी तरह से लिखने का ट्राई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो देखो इसको मैं लिखता हूँ 22/7। ओके, मल्टीप्लाई, अब देखो ये होता है 11, इनका यदि सब्सट्रैक्शन कर दिया जाए तो, और इनका एडिशन करने के बाद हमें आपको मिलता है 35। ओके, तो हम इसको
यहाँ से 5 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करने के बाद देखो इसका आंसर आएगा 22 इंटू 110। ओके, सो देखिए इसका आंसर आता है 1210 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है यहाँ पर। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यदि रवि की 5% आय मोहन की 15% आय के बराबर है, ठीक है। मोहन की 10% आय कांता के 20% आय के बराबर है। मगर कांता की आय 2000 रुपए है, तब तीनों की कुल आय कितनी होगी? तो देखिए, देखो यहाँ पर लिखा है अगर कांता की आय 2000 रुपए है, सो कांता की आय सपोज हम 2000 रुपए यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ओके, और मोहन की आय कांता की आय से 20, यदि मोहन की 10% आय कांता की आय से 20% आय के बराबर है, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे हम मोहन की 10% आय इज इक्वल टू कांता की 20% आय के बराबर है। सो ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। हम परसेंटेज को कैंसिल कर देते हैं। ओके, 10 से यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी मोहन की आय यहाँ पर 4000 रुपये आ जाती है। ओके, और कांता की आय 2000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? रवि की 5% आय मोहन की आय की 15% आय के बराबर है। देखो रवि की आय जो है ना 5% आय मोहन की 15% आय के बराबर है। तो मोहन की आय बताया हमको 4000 रुपये है, जो 4000 रुपये यहाँ पर दिख रहा है। देखो परसेंटेज दोनों साइड से हम कट कर देते और 5 यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो रवि की आय यहाँ पर बन जाती है 12000 और हमको पूछा है तीनों की आय कितना होगा। सो सिंपल 12। देखो तो यहाँ पर देखो लिख सकते हैं रवि की प्लस मोहन की प्लस कांता, इन तीनों क्या है 12, 4 एंड 2, यानी टोटल सम होते 18,000। हमारा आंसर होगा 18,000। सिंपल। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी गई जाता है। काफी आसान है ये। देखो यदि हमें परसेंटेज दोनों साइड में यहाँ पर परसेंटेज होता है, यहाँ पर परसेंटेज होता है, तो देखो 20% ऑफ आर इज इक्वल टू 10% ऑफ सपोज कांता है, कुछ होता है, तो हमें परसेंटेज को डायरेक्टली कट कर सकते हैं। परसेंटेज का मतलब ये होता है, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, और इधर भी डिवाइड बाय 100। तो हम यहाँ परसेंटेज या 100 डायरेक्टली कट कर सकते हैं और यहाँ पर 2 आ जाएगा। सो यदि हमें सॉल्व करना पड़े तो हमें डायरेक्टली इस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं। ओके, और काफी अच्छे से काम करता है, इसलिए परसेंटेज को मैं डायरेक्टली कट कर दिया हूँ। ओके, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है 30 मीटर, जो एक 30 × 20 × 5 मीटर के कमरे में रखी जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये भी रेलवे में पूछा गया है। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये कुछ इस तरह से कमरा होगा, शायद से हम खाली गेस कर सकते हैं। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी फॉर्मेट में कहला जाता है। ये इसकी इनर साइड होगी। देखो दिखा दिया क्या है, सपोज हम इसको 30 कंसिडर करते हैं, इसको 20 और इसको 5। ओके, तो हमें एक छड़ रखना है कि इस ड्रेस की लेंथ सबसे ज्यादा हो। सो देखो यदि मैं इसमें किसी भी तरह से कोई छड़ रखता हूँ तो उसकी लेंथ, सपोज मैं इस तरह से कोई छड़ रखता हूँ तो उसकी लेंथ सबसे ज्यादा लंबी नहीं होगी। देखो यदि मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके, अब देखो मैं
सपोज ए बी सी, सपोज मैं यहाँ से एक छड़ निकाल के उसके इस कॉर्नर में ज्वाइन करता हूँ, इस कॉर्नर से, तो ये इसकी जो लंबाई होगी ये छड़ की सबसे बड़ी लंबाई होगी, और हम इसको निकाल नहीं सकते डायरेक्टली क्योंकि हमको ये पता नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर से एक रिलेशन दिया है, ये एक दिया है और ये दिया है। तो देखो अब हम करते क्या है, और हो गया इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर से एक लाइन निकाल लेंगे इनके बीच। ओके, सो ये जो लेंथ है इसको इनिशियल निकालना होगा। सो हम क्या कर सकते हैं, 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो ये लेंथ निकल आएंगी। फिर हम फिर से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये जो लेंथ निकल के आ रही है उसमें इधर का जो लेंथ है 5 उसको प्लस करेंगे यानी 5 स्क्वायर। तो आपको हमेशा इसको कुछ इसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे ज्यादा लेंथ हमेशा तीनों का स्क्वायर उसको अंडर रूट में रखना है, सिंपली आपका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर होगा, सपोज हम इसको लिखते हैं, ये देखो 400, ओके 900 और इधर 25, सो 5 2 ओके ना, और 3, कुछ इस तरह से आपका आंसर बन के आता है। अब देखो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पर देखते हैं 1325, ओके ये 5, सो तो इसका आता है ओके, फिर से हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, सो 5 और 3, देखो यानी 2 बार 5 और 135, सो हम कह सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 53। हम 2 बार 5 में निकालना उसको बाहर निकाल सकते हैं, सो आपका आंसर बन जाएगा 5√53, ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, सो ये जो सबसे ज्यादा लंबी वाली छड़ है ना उसका लेंथ ये रहेगा। हमेशा आपको इसी क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये इसका अंडर रूट में आंसर निकालेंगे तो आपको सबसे लंबी छड़ की लेंथ वहां पर मिल जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जैसे 8 tan x इज इक्वल टू 15, तो माइनस 50 sin x प्लस cos x इज इक्वल टू कितना होगा। तो देखो हम इसके लिए ट्रायंगल निकालते हैं, आपको समझने के लिए कुछ इस तरह से बन के आएगा। ओके, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा नथिंग बट tan थीटा होता है सामने वाली बाजू डिवाइड बाय लगत बाजू। जो सामने वाली है वो इस और उसके निकट वाली। ओके, सो सामने वाली का यहाँ पर 8 है और ये वाली 15 है tan थीटा निकालने के लिए। ये थीटा है, सपोज x इज इक्वल टू कुछ इस तरह से वैल्यू दिया है। अब हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, हम इसको 17 लिख सकते हैं, जैसे 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर बनता है, सो हम यहाँ पर 17 लिख दिए। ओके, सो देखो क्या लिखा है, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स क्या होता है, सामने वाली डिवाइड बाय कर्व होता है, सो साइन एक्स नथिंग बट सामने वाली डिवाइड बाय कर्व, और कॉस एक्स नथिंग बट 15/17। ठीक है, सो देखो कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं, वहाँ से देखो कॉस एक्स नथिंग बट 15/17 माइनस 8/17, तो आपका आंसर आ जाता है 7/17, और ये आपका आंसर है। ओके, चलो देखते नेक्स्ट एग्जांपल को। देखिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, उसमें बताया कि वो है सेंटर इस सर्कल का, ऊपर का जो एंगल है 40 है और नीचे में एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यदि आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिखता है तो हमेशा देखो देखने से पता चलता है ये एंगल इससे बड़ा है, सो हमेशा इस प्रॉपर्टी यहाँ पर इसका एंगल हमेशा जो बड़ा है वो ऊपर वाला एंगल से हमेशा ज्यादा होगा, तो
इसका आंसर x इज इक्वल टू सीधा, काफी बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि 80 डिग्री का ही होगा। ओके, और यदि सपोज आपको कुछ अब ये सपोज यहाँ पर आंसर इसका 80 डिग्री आ जाता है, ठीक है। काफी बार एग्जाम में क्या होता है, आपको यहाँ पर x का एंगल फाइंड आउट करने को बोला था है। ओके, सो ध्यान रखिए हमेशा यहाँ पर जो 40 वाला एंगल है वो नीचे x, इसका सम 180 होगा। सो सिंपली देखिए 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। सो यदि ये क्वेश्चन होता तो फाइंड आउट x इज नथिंग बट 140 आंसर बन जाता आपका आंसर 140 होता है। ओके, आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर।